हेलो गाइस, मैं हूं सागर और स्वागत है आपका नारायण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीव विज्ञान का महासंग्राम। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया हुआ था, आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने टॉपिक कवर किया हुआ था ये कि जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवों को जिंदा रहने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं की जरूरत होती है वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पोषण जो होता है, पोषण की विधियां कौन कौन सी होती है, स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, परपोषण के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लियर किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रोसेस से होकर के गुजरता है, प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने कवर किया हुआ था इसमें। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व होते हैं, प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, उनको क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोगों ने क्या किया था, कवर कर लिया हुआ था। तो चलिए आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्या जंतुओं में पोषण, क्या कवर करने वाले हैं, जंतुओं में पोषण कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है। तो जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। जंतु कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। और इनमें किस किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, पोषण की विधियां पाई जाती है। ये है जंतु मृतजीवी हो सकते हैं, या फिर परजीवी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, प्राणी संपोषी हो सकते हैं। ठीक है, तीनों को हमने डिटेल से क्या किया हुआ है, पढ़ा है, उनका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है पिछले लेक्चर में। क्लियर है। अभी आगे देखिए क्या रहा है, एक कोशिकीय जंतुओं में जो पोषण होता है ना, उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है पोषण के लिए। एक कोशिकीय जंतु एक कोशिका के बने होते हैं और उनमें कोई खास विशेष अंग नहीं होता है, किस चीज के लिए, पोषण के लिए। क्लियर है। अब ये क्या करते हैं, अपना भोजन जो है ना शरीर के सतह द्वारा विसरण की क्रिया से करते हैं। ठीक है, भोजन का अवशोषण किस तरीके से करते हैं, विसरण क्रिया द्वारा। और विसरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। क्या होता है, जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ की गति होती है तो वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर है ये बात। आगे देखिए क्या कह रहा है, और बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं उनमें पोषण के लिए विशेष अंग होते हैं। उनमें पोषण के लिए क्या होता है, विशेष अंग होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। कंप्लीट एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो जो भोजन क्या होता है ना, प्रोसेस होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। समझ में आई बात। वो भी आगे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से एकदम से फिगर के साथ देखेंगे, एकदम से वो अच्छे अच्छे फिगर के साथ में। अब क्या है, अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय होता है, एक कोशिकीय होता है, तथा इसका जो आकार होता है ना वो अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। तो देखिए कैसे बदलता है, ये होता है अमीबा का आकार। ये क्या होता है, अमीबा का आकार। ये बीच में क्या है, केंद्रक है। ये बीच में क्या है, केंद्रक है। और ये जो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। इसकी सहायता से ये आगे बढ़ता है। ये इसका प्रचलन अंगक होता है, या प्रचलक अंगक होता है। ठीक है, जो आप बोल लें। तो यही क्या होते रहता है, बदलते रहता है। ये कभी बढ़ता है कभी घटता है, जिसकी वजह से इसका आकार क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। तो अमीबा का जो आकार होता है वो किसके कारण, कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बनता रहता है, बदलता रहता है। अमीबा का जो भोजन होता है वो होता है शैवाल। क्या होता है, शैवाल होता है, बैक्टीरिया होता है, डाइटम होता है, और भी छोटे छोटे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिका जो होता है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो कोशिका होते हैं वो छोटे बड़े होते रहते हैं, सॉरी छोटे बड़े होते नहीं रहते, होते हैं वो। ठीक है, और ये इनका जो भोजन होता है एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, ये अंतर्ग्रहण द्वारा या अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं। क्लियर है। अमीबा में जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन पहले अंदर जाता है, फिर उसका पाचन होता है, और फिर
जो भोजन बचा खुचा रह जाता है, जिनका अवशोषण नहीं हो पाता है, वो बहिष्करण की प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर। समझ में आई बात? तो ये कह रहा है कि अमीबा में जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं से पूर्ण होता है, या प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है। क्लियर है? तो अगर आपको नोट्स बनाना हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम लोग अगली स्लाइड पे चले। देखिए, अब यहां पर हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से होता है। अमीबा क्या करता है, एंजाइमों की मदद से भोजन का पाचन करते हैं। सबसे पहले अमीबा क्या करता है, भोजन का ग्रहण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, इसका ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है, आपको सही से दिख जाएगा। तो ये जो आपको अमीबा का क्या दिख रहा है, आकार दिख रहा है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ये रहा इसका भोजन, ये क्या रहा इसका भोजन। ये भोजन को कूटपाद की सहायता से क्या करता है, घेरता है। कूटपाद की सहायता से क्या करता है, घेरता है। घेरने के बाद देखिए यहां पर अगले फिगर में, स्लाइड में देखिए ये, ठीक है, ये इसको चारों तरफ से लगभग में क्या कर चुका है, घेर चुका है। फिर अगला प्रोसेस देखिए कि ये जो है भोजन, फूड पार्टिकल्स, वो अंदर आ गया इसके शरीर में, जिसको हम लोग भोजन रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन रसधानी कहते हैं। फिर भोजन रसधानी में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। एक मिनट। भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद वो पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद जब जो बचा खुचा भोजन होता है ना, वो देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं यहां पर स्लाइड में कि पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, इंजेशन है, अंतर्ग्रहण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है, अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद क्या है, ये पाचन है। क्या है, पाचन है। दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, पाचन है। दूसरा प्रोसेस क्या है, पाचन है। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। क्लियर है? पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद इसका हो जाता है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन का हिंदी क्या होता है, स्वांगीकरण। यानी कि जो अवशोषित भोजन होता है उसका उपयोग होता है उसके बॉडी में, और जो बचा खुचा होता है वो निकल जाता है बाहर, जिसको हम लोग कहते हैं बहिष्करण। क्या कहते हैं, बहिष्करण। तो टोटल ये प्रोसेस होता है। होने के लिए 5 है, ठीक है। होने के लिए कितने हैं, 5 है। पहला कौन सा है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। तो ये 5 प्रोसेस होता है। ये फिगर आपको ड्रॉ भी करना होता है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में क्या किया, पूछ दिया ना ये, तो ये फिगर आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर है। देखिए अब आगे क्या है, पैरामीशियम में पोषण। क्या है, पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण किस तरीके से होता है, तो चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि पैरामीशियम जो होता है ये भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ये भी प्राणी संपोषी होता है, मृदु जलीय जीव है, यानी कि साफ पानी में रहता है, तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। इसका शरीर कैसा होता है, सीलिया से ढका हुआ रहता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बाल के जैसा स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, सीलिया कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये जो एकदम से फिंगर लाइक बाल जैसा स्ट्रक्चर जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा शरीर जो होता है वो किससे ढका रहता है, सीलिया से ढका हुआ रहता है। ये भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान पर करते हैं, या निश्चित स्थान से करते हैं, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो है पाथ ऑफ सर्कुलेटिंग फूड वैक्यूल, ये रहा आपका बकल कैविटी, और यही बकल कैविटी जो है कहलाता है क्या चीज, ये बकल कैविटी क्या कहलाता है, एक मिनट, ये बकल कैविटी कहलाता है साइटोस्टोम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में स्थित एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं और अपचा भोजन अस्थायी छिद्र के निर्माण के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो जो अपचा भोजन रह जाता है, जिसका कोई काम नहीं है बॉडी में, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये रहा अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। क्लियर है, समझ में आया? तो इसका भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी मनुष्य में पोषण, मानव में पोषण। तो मनुष्य का पाचन तंत्र देखिए क्या कर रहा है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के विशेष अंग होते हैं। भोजन के पाचन के लिए क्या होते हैं, विशेष अंग होते हैं, जो आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आहार नाल, यानी पाचन तंत्र कहलाता है। तो आहार नाल तथा इससे संबंध जो पाचक ग्रंथियां होती है और पाचन क्रिया जो होती है, उन सबको मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के द्वारा क्या होता है, पूरे भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, सारा चीज होता है। तो देखिए पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से अंग आते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, मुख गुहा। ठीक है, मुख है, मुख में क्या होता है, मुख गुहा होता है। उसके बाद आगे चले अगर हम लोग, ठीक है, तो ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है लंबा सा, इसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली से पहले यहाँ पर आप लोग को एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। और ग्रास नली को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रासिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रासिका। क्लियर है? उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से आप लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। और जो अमाशय होता है वो जे शेप का होता है। कैसा होता है, जे शेप का। आपको यहां भी दिख रहा होगा कि ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय कहते हैं। और अमाशय जे शेप का होता है। अमाशय किस शेप का होता है, जे शेप का होता है। उसके बाद ये जो आपको ये नली दिख रहा होगा इस तरीके से, ये क्या कहलाता है, छोटी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है, छोटी आंत कहलाता है। छोटी आंत के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है बड़ा सा, उसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं, बड़ी आंत। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टम, मलद्वार, मलाशय। उसके बाद आता है मलद्वार। तो ये सारा का सारा क्या है, स्ट्रक्चर है। क्लियर कि पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। और भी ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है क्या चीज, लीवर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीवर कहलाता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो एक एक के बारे में हम लोग को क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। मुख गुहा के बारे में, ग्रास नली क्या होता है, स्टमक में मतलब अमाशय में कैसे भोजन पचता है, फिर छोटी आंत में कैसे जाता है, बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत के बाद भोजन का क्या होता है, ये सारा का सारा क्या करना है, डिटेल से हम लोग को जानना है। तो देखते हैं हम लोग क्या है, एक मिनट। हाँ, अब क्या है, मनुष्य का आहार नाल। आहार नाल करीब 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है। आहार नाल कितना मीटर तक लंबा होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता, सॉरी मीटर तक लंबा होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला रहता है। कहां से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है और कहां तक फैला रहता है, मल द्वार तक फैला रहता है। कहां तक फैला रहता है, मल द्वार तक फैला रहता है। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है, मलाशय है, मल द्वार है। ठीक है, तो मुख गुहा से शुरू होता है और कहां तक फैला रहता है, मल द्वार तक फैला हुआ रहता है। आगे देखिए, तो पहला स्ट्रक्चर इसका जो है आहार नाल का, वो क्या है, मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नाल का क्या है, पहला भाग है। मुख गुहा क्या है, आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपरी जबड़ा, और ये क्या है, निचला जबड़ा। ठीक है, तो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, तो ये दो पार्ट से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है।
ओके, मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा को बंद करने के लिए क्या होते हैं? दो मांसल होठ होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है? मुख गुहा बंद होता है और खुलता है, बंद होता है और खुलता है। हमारे पास भी है कि नहीं है? उसके बाद देखिए कहता है मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या होते हैं? जीभ तथा दांत होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि मुख गुहा में क्या है? दांत है, उसके बाद क्या है? जीभ है, उसके बाद क्या है? जीभ है। सबका अपना अपना क्या होता है ना, पर्टिकुलर खास एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। तो जीभ कहां पर प्रेजेंट होता है? मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक क्या है? मांसल रचना है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे इसका अगला सिरा जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, और पिछला सिरा क्या होता है? फर्श से जुड़ा रहता है। पिछला सिरा कैसा रहता है? फर्श से जुड़ा रहता है, जिसको अब ये देखिए कि अगला सिरा क्या है? ये जो वाला जो भाग होता है ना, ये स्वतंत्र होता है, और इधर जो पिछला सिरा होता है वो उधर क्या रहता है? सटा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे क्या होते हैं? स्वाद कलियां होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। तो स्वाद किसके द्वारा लेते हैं हम लोग? स्वाद कलियों के द्वारा। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे क्या होते हैं? अंकुर होते हैं, जिन्हें हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों से भोजन के स्वाद का क्या होता है? पता चलता है। भोजन का किस तरीके का स्वाद है? वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, वो सारा का सारा स्वाद क्या होता है? हमें उन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा पता चलता है। जीभ बोलने तथा भोजन को निगलने में क्या करता है? मदद करता है। जीभ किस चीज में मदद करता है? बोलने और भोजन को निगलने में मदद करता है, और सबसे जरूरी बात, स्वाद लेने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे देखिए अब क्या कह रहा है कि मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े में दांत धसा होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़े में क्या होता है? दांत होता है। निचले जबड़े में क्या होता है? दांत होता है। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है? दांत। निचले जबड़े में भी और ऊपर वाले जबड़े में भी क्या होता है? दांत होता है। ठीक है, अब आगे देखिए कहता है दांत का वह भाग जो मसूड़े में धसा होता है जड़, तथा वह भाग मसूड़े के ऊपर निकला होता है, सिर या शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिर या शिखर कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा मसूड़ा गम। ठीक है, ये भाग जो है, ये भाग क्या है? इसमें धसा हुआ है, मसूड़े में धसा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो बाहर निकला हुआ है, वो क्या है? मसूड़े से ऊपर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शिखर या शिरा कहते हैं। शिखर या शिरा कहते हैं। और उसके बीच वाला जो भाग है जड़ तथा शिखर के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। क्या कहलाता है वो? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, जिससे होकर के ब्लड वेसल्स जाता है, यानी रक्त वाहिनियां जाती है, जिसके कारण हम लोग मतलब सेंसेशन होता है दांत में। इसके ऊपर दंतास्थि या डेंटाइन के ऊपर क्या होता है? इनामेल की एक कड़ी परत होती है, जो दांत को सुरक्षा देती है। जो दांत को क्या करती है? सुरक्षा देती है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको हम लोग कहते हैं इनामेल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल। और ये हमारे शरीर का क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये हमारे शरीर का क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है, जो बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है, लेकिन एंजाइम एसिड के कारण से वो भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक, भेदक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, यहां पर नंबरिंग छूट गया हुआ है, 3 और 4। ठीक है, तो कितने दांत होते हैं? कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं। ठीक है, वैसे दांत होते हैं 32। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको मतलब टोटल 4 प्रकार के दांत, कतरनक, भेदक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। क्लियर है? समझ में आई बात?
ठीक है, तो यही देखिए ये 4 प्रकार के दांत किस तरीके से होते हैं। ये देखिए मोलर है, ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है। यानी कि ये हो गया यहाँ पर अग्रचवर्णक, ये हो गया भेदक, ये हो गया कतरनक और ये हो गया चवर्णक। क्लियर है, समझ में आई बात? कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कीजिए, ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। अच्छी अच्छी स्लाइड मैंने तैयार करी हुई थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सजेशन दीजिए कि आप लोग जाकर के इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फ्री में, एकदम से बिल्कुल फ्री में आप लोगों को ये यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एकदम से वो पढ़ने का क्या मौका मिले। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग कवर करेंगे मनुष्य में किस तरीके से पाचन होता है।